नमस्कार। सम्मानित मंच, सुबह के सभासद वृंद, सभी जुड़े हुए हमारे दर्शक श्रोता, सुधी विद्वान, भाषा साहित्य संस्कृति और परंपराओं से अगाध स्नेह रखने वाले सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन। यह कवि सम्मेलन एक ऐसी परंपरा को याद करने के लिए, एक ऐसे अनाम उत्सर्ग को याद करने के लिए, ऐसे शहीदों की शहादत के सम्मान में रखा गया है जिन्होंने अपनी परंपरा की, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए तत्कालीन राजा के खिलाफ, राजा की गलत नीतियों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आमरण अनशन किया। मरना धरना राजस्थानी में कहते हैं। उस आमरण अनशन में एक साथ में हजारों लोगों ने अपने हाथ से अपने शरीर पर कटारियां खा करके, अपने हाथ से अपने शरीर के एक एक अंग को इंच इंच काट करके महादेव के चरणों में चढ़ा दिया। और ऐसी शहादत देने वाले उन महान सपूतों की, उन शहीदों की याद में विगत 450 वर्षों से कविताओं की एक श्रृंखला चली है। हर युग में, हर समय में, वर्तमान समय तक इस शहादत को याद करके, उस सत्याग्रह को याद करके, सत्य का आग्रह लेकर के जिन लोगों ने आमरण अनशन किया, जिन्होंने अपनी आहुतियां दी, अनाम उत्सर्ग हुए, उनकी याद में कविताएं लिखी गई है। डिंगल के छंद, गीत, कवित, अनेक कविताएं डिंगल की, पिंगल की, आधुनिक राजस्थानी की, हिंदी में अलग अलग तरह से रचनाएं लिखी गई हैं। आप सुनेंगे कि किस तरह की घटना हुई, किस तरह से प्रजा ने विरोध किया, किस तरह से चारण समाज के उन कवियों ने, जो कलम और तलवार दोनों के धनी थे, उन्होंने कैसे राजा के विरुद्ध धरना दिया और उस धरने में किस तरह से अवरोध आए। उन अवरोध में कौन ऐसे व्यक्ति थे, कौन ऐसे राजा के साथ वाले, राजा के भाई बंधुओं में से कौन ऐसे परंपराओं के रक्षक लोग थे जिन्होंने आगे आकर के उनका साथ दिया, स्वयं ने मरना स्वीकार किया, स्वयं ने अपनी जागीरों को राजा के सामने छोड़ दिया। ऐसे कौन लोग थे जो परंपराओं की रक्षा के लिए इतना बलिदान कर गए। उन लोगों की याद में आज का एक कवि सम्मेलन, और आमंत्रित करता हूं हमारी परंपराओं के प्रबल पोषक, आज के इस वर्चुअल कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि और हम सब के अग्रज, पूर्व सांसद, राज्यसभा और राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष, परम सम्माननीय आदरणीय ओंकार सिंह शाह लखावत को, वे इस आहुआ घटना, इस सत्याग्रह, जिन पर आदरणीय लखावत साहब की अभी एक पुस्तक आई है, संसार का सिरमौर आहुआ का धरना, संसार का सिरमौर सत्याग्रह आहुआ का धरना, इस पुस्तक का अभी विमोचन हुआ। इसके संपादन में भी माननीय लखावत साहब ने खूब मेहनत की है और खूब सारे पेनोरेमा बनाने में लखावत साहब का योगदान हमारी राजस्थान की भाषा साहित्य संस्कृति के प्रति कितना है, इसको हम सब जानते हैं। मैं आग्रह करूंगा परम सम्माननीय ओंकार सिंह शाह लखावत से अपने उद्बोधन से लाभान्वित करावें। माननीय लखावत साहब। आज के इस कवि सम्मेलन के संयोजक श्रीमान गजादान जी साहब, श्रीमान मोहन सिंह जी रत्नू साहब और उनके सारे साथी कवि वृंद, मनोज जी मीशान और आहुआ के ऊपर अपनी कविता लिखने वाले और उसका पाठ करने वाले सभी सम्मानीय कवि बंधुओं और बहनों, आहुआ का धरना एक इतिहास में इस प्रकार का धरना है कि जो दुनिया में इस प्रकार की कोई सानी नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि जब हमने दुनिया के अन्य जितने भी अहिंसक सत्याग्रह हुए, उन सत्याग्रहों का तुलनात्मक अध्ययन किया, तो तुलनात्मक अध्ययन से ये लगा कि यह एक मात्र ऐसा धरना था कि जिसमें सामने वाले को किसी प्रकार का क्षति पहुंचाए बिना लगभग 185 तो संख्या उसमें गीतों में मिलती है, पर संख्या उससे भी ज्यादा है, उन्होंने कटार खा करके अपना प्राणोत्सर्ग किया। बात केवल इतनी थी कि एक जो चारणों को, कवियों को जो गांव दिए जाते थे राजा के द्वारा, वो सांसण के गांव होते थे। उसमें एक शर्त होती थी कि इसको कोई वो राजा की संतानें और उसकी पीढ़ियां कभी भी उसको लोपेगी नहीं, उसको वापस नहीं करेगी, और करेगी तो फिर हिंदू को गाय की जो सौगंध दी जाती है, गाय हत्या का जो पाप लगता है उसकी, और जो तुर्क मुसलमान हैं उसके लिए सूअर की कसम
यह देख करके ये शर्त उसके साथ होती थी कि मैं और मेरी पीढ़ियां इस वचन से को हम भंग नहीं करेंगे। परंतु जोधपुर के मोटर राजा उदय सिंह जी ने एक छोटी सी घटना को लेकर गोविंद बोक्सा जी को यदि वो दंडित कर सकते थे, परंतु उनको गांव जब्त करने का अधिकार नहीं था। उन्होंने गांव जब्त करने का आदेश कर दिया। उसके बाद जो चारण समझाने के लिए गए कि ये गलत आदेश हुआ, तो उनके गांव को जब्त कर लिया। कुछ राजपूत ठिकाने थे, वो लोग गए समझाने की आदेश गलत है, तो उन्होंने कहा आप भी छोड़ के जा सकते हैं। और फिर चारणों ने विक्रम संवत 1643 में सत्याग्रह करने का, धरने का निर्णय किया। परंतु उन्होंने निषेधाज्ञा निकाल दी कि मारवाड़ में कहीं पर भी चारण धरना नहीं दे सकते, और जहां जिस क्षेत्र में धरना देंगे वहां के जो जागीर है, वहां के जो ठिकाने हैं, उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए हमको किसी ने अनुमति नहीं दी। पर औवा के और पाली के जागीरदार गोपाल दास जी चौपावत ने कहा कि एक तो आप अन्याय कर रहे हैं, वो मारवाड़ के प्रधानमंत्री थे, और फिर आप इनको धरना नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि धरना मेरे यहाँ औवा में होगा, और सारे चारणों को इसकी अनुमति दी। अपने 8 लड़कों को औवा के चारों तरफ अपनी सेना के साथ खड़ा किया। राजा के द्वारा भेजी गई सेना और इसमें विघ्न डालने वाले जो लोग आए, उनका प्रतिरोध किया, और चारणों का धरना औवा में विक्रम संवत 1643 को चैत की पूर्णिमा को संपन्न हुआ। और धरने का प्रकार यह था कि वहां पर स्तुति होती थी। स्तुति के बाद में एक प्रसाद होता था कामेश्वर महादेव के मंदिर पर, और फिर एक कटारी लेकर के उस कटार से अपने जो अंग होते थे शरीर के नीचे से पांव के अंगूठे से लेकर गले तक, उससे काट करके और अपना प्राणोत्सर्ग करते थे, अपने खून को वहां पर डाल करके, और अपना उसका धरने को एक पूरा रूप देकर, उसको स्वरूप देकर और धरने को पूरा करने का काम करते थे। गोविंद दमामी जी ने खुद ने कटार खा ली। उसके बाद और अखाजी बारट समझाने आए, पर खुद ही समझ गए, और उसके बाद उन्होंने कटार खाई और उनका प्राणोत्सर्ग इसके अंदर हुआ। वो इसमें वीर गति को प्राप्त हुए। दुर्सा आढ़ा जी उसके अंदर थे, जग्गा जी खिड़िया इसमें थे। अरे जग्गा जी खिड़िया तो शादी करके आए थे, और शादी करके आए और उसी दिन कांकड़ डोरने भी नहीं खुले, और उनकी पत्नी ने बहुत वीरता के साथ, शौर्य के साथ, और उन्होंने उनको धरने पर भेजा। उस पर अभी छेल प्रिया हरिप्रिया जी ने उस पर भी गीत लिखा है। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि जितने चारण कवियों ने अपनी कविता लिखी, लक्ष्मण दास जी से लेकर गिरधरदास जी रत्नों तक, और अशोक चारण जी से लेकर के और सिद्धार्थ देवल तक, और मोहन सिंह जी से लेकर के और घनश्याम जी किनिया तक, मैं सब नाम लूंगा तो इसमें समय लगेगा। परंतु उन सारे कवि बंधुओं का मैं बहुत आभारी हूं जिन्होंने अपनी कलम औवा के धरने पर चलाई, और आज इस कवि सम्मेलन के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से औवा के धरने के महत्व को लोगों तक पहुंचाने का, आम जन तक पहुंचाने का एक शुभ कार्य कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। गणमान्य आभार परम सम्मान्य लखावत साहब, आपके प्रति हृदय की अतल गहराइयों से कृतज्ञता जाहिर करता हूं। आपसे पुनः पुनः प्रेरणा मिलती है, हर बार प्रेरणा मिलती है, और आपकी ऊर्जा को देख करके, आपके सतत स्वाध्याय को देख करके, आपकी परिश्रमशीलता को देख करके हम सब प्रेरित होते हैं। माँ भगवती आपके स्वास्थ्य को बनाए रखे, हम सबको आपका सानिध्य मिलता रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। पुनः आपके प्रति आभार।